ड्रामा सीरियल दिल नादान की लास्ट एपिसोड में जुनैद जब सब घर वालों के सामने तानिया की असलियत सबूतों समेत दिखा देगा तो जावियार को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आएगा कि दूर नयाब अभी तक बेकसूर थी। और दूर नयाब के लिए सारी नफरत पैदा करवाने में असल हाथ तो तानिया का था। अब तो जुनैद भी कह देगा कि जावियार भाई, मैंने तो आपसे कहा था कि भाभी बहुत अच्छी सब्र करने वाली और आपसे मोहब्बत करने वाली बीवी है, लेकिन आप कभी भी अच्छे हस्बैंड होने का सबूत नहीं दे पाए। वो हमेशा इस घर के कोने में पड़ी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सब घर वालों से भीख मांगती रही, लेकिन बाकी सब घर वालों से आखिर क्या शिकवा किया जाए जब आपने ही इनका साथ नहीं दिया। कितने प्यार से लेके आए थे आप इनको इस घर में, क्या क्या वादे किए थे आपने उनसे इस टाइम, क्या कोई एक भी वादा पूरा कर पाए आप? कभी अकेले में बैठ के अपने दिल से जरूर पूछिएगा। इधर गजनफर को भी मौका मिल जाता है, जहां निगार हमेशा यही ताना देती रहती थी, क्या आपकी बीजान ने इस लड़की को सर पे चढ़ाया हुआ था और इन्हीं की शय थी कि जावियार इस लड़की को दुल्हन बना के घर तक ले आए। जो अब भी खानदान की बदनामी हो रही है, आपकी बीजान का ही इसमें कसूर है। गजनफर पहले भी अक्सर निगार को छुप करने का कहता था कि जो लोग मर चुके होते हैं एटलीस्ट इनके बारे में तो कुछ अच्छा बोल दिया करो, लेकिन निगार बेगम का यही कहना था जब कोई इतना बुरा करके मरा हो तो इसको अच्छे अल्फाज में कैसे याद किया जाए। तो अब गजनफर इससे पूछते हैं कि क्या तरबियत की है तुम्हारी बहन ने अपनी बेटी की? बड़ा ही शौक था ना तुम्हें अब तानिया को अपनी बहू बनाने का। अब सारी असलियत तो तुम्हारे सामने आ गई है, अब किस तरह तानिया की सफाई पेश कर पाओगे? निगार तो अभी भी शर्मिंदा नहीं होती और कहती थी कि अभी भी कसूर देखा जाए तो उस दूर नयाब का है ना, वो अपने इरादों से मेरे बेटे को फंसाती तो तानिया की अगर जावियार से शादी आराम से हो जाती तो उसे ये सब खेल नहीं खेलने पड़ते। गजनफर भी एरिटेट हो जाते हैं और कह देते हैं कि ओ गॉड, अब भी तुम अपनी भांजी को इस हद तक प्रोटेक्ट करोगी कि इसकी गलती भी तुम्हें गलती नहीं लगती। ये तो शुक्र है कि अभी इसकी असलियत सिर्फ जुनैद के और हमारे घर के सामने आई है। अपने बेटे को रोक सकती हो तो रोक लो, लेकिन सोचो जरा, अगर इसकी ये हरकत पूरे जमाने के सामने आ जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी फैमिली की? और अभी भी जो इज्जत बिगड़ी हुई है इसके पीछे तुम्हारी इस भांजी का ही हाथ है। जेरी तो खुद भी अब तानिया के खिलाफ हो चुकी थी और पहली दफा जिंदगी में वो बोल देती है कि हम लोगों ने शायद वाकई दूर नयाब के साथ बहुत बुरा किया। मुझे तो अफसोस है कि मैंने इनके कैरेक्टर पर इतनी बुरी बातें कर दी, तभी तो इनको इतना शदीद गुस्सा आया कि मुझ पे ही हाथ उठा लिया, वरना आज तक मुझसे सख्त जबान में बात नहीं की थी इन्होंने। गजनफर अब ये हुक्म सुना देता है कि हम लोग आज के आज ही दूर नयाब के घर जा रहे हैं, इसे माफी मांगने और उसे मनाकर इस घर में ले आने के लिए। लेकिन निगार बेगम भी कह देती है कि मुझे कोई शौक नहीं इस गवार लड़की से माफी मांगने का या उसे अब इस घर में वापस ले आने का। आप लोग मुझे जो भी कहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन मैं आपके किसी भी प्लान में शामिल होने वाली नहीं हूँ। गजनफर भी पहली दफा निगार बेगम के साथ बहुत रूडली और सख्त लहजे से बात करते हैं और कहते हैं कि आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानता रहा, किसी भी बात से इख्तलाफात नहीं किया, लेकिन आज मैंने जो ऑर्डर दिया है तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही सबसे ज्यादा कसूरवार हो और तानिया को भी लेके चल सको तो लेके चलो, वरना इसकी तरफ से भी माफी तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। और अगर आज तक तुमने इस बात से इनकार किया तो फिर अपना और कोई ठिकाना ढूंढ लेना, क्योंकि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। मजबूर है कि निगार बेगम को भी साथ चलना ही पड़ता है और ना चाहते हुए भी वहां जाकर दूर नयाब से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दूर नयाब की दादी इन सब तकलीफों को बर्दाश्त ना कर पाई और इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। तो जाफियार को मजीद अफसोस होता है अपनी माँ के रवैये पे कि दूर नयाब का इस दुनिया में था ही कौन। ले देखे एक दादी ही थी जो बात किया करती थी और वो भी इस बेचारी से छिन गई। अब उसे दिल से अफसोस होता है कि मैंने दूर नयाब और मेरे घर वालों ने दूर नयाब के साथ जितने जुल्म किए हैं, पता नहीं खुदा भी हमें इसके लिए माफ कर पाएगा या नहीं। जाफियार तो उस दिन दिल में सोच लेता है कि मैं आज के बाद दूर नयाब के साथ किसी को ऊंची आवाज में बात करने तक नहीं दूंगा और इस घर में वापस लाके उसे वो पूरे हकूक दूंगा जो कि मेरी माँ किसी भी अमीर लाई हुई लड़की को देती। इधर दूर नयाब की दादी की जब डेथ हो जाती है तो इसकी भाभी निगत उसे कम्प्लीटली अपनी असलियत दिखा ही देती है, जो कि बार बार इसके पीछे इसके घर में आती थी। जावियार को ये चीजें पसंद नहीं थी, फिर भी भाभी बिला वजह कोई ना कोई बहाना ढूंढ के इसके घर में आन पटकती थी और दूर नयाब किसी भी मुंह से मना नहीं कर पाती कि जावियार ने मुझे साफ कहा है कि तुम्हारे घर वाले यहाँ पर मत आए। अब जब भाभी की दादी की डेथ के बाद निकत की सारी असलियत दूर नयाब के सामने आ ही जाती है और उसे हथने ताने देती थी कि वो इस घर से ही चली जाए और दूर नयाब भी भाभी को दो टोक जवाब देती थी और साफ कहती है कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, भाई का जितना आधा हिस्सा, लेकिन मैं भी इस घर से हिस्सेदार हूँ। और फिर दादी अपनी मौत से पहले ही
अपने हिस्से की जायदाद मेरे नाम कर गई थी, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझे इस घर से निकल जाने के लिए कहें। हाँ, अगर कोई आपको मेरे साथ रहने में मसला है तो इस घर को बेच दीजिए और मुझे मेरा हिस्सा और सारी रकम दे दीजिए, मैं कहीं भी अपना बंदोबस्त कर लूंगी। निगत की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं कि इतनी मासूम सारी जिंदगी की निगत की हाँ में हाँ मिलाने वाली और इसकी थोड़ी सी डांट के दर्द से सारा घर चमका देने वाली लड़की दूरे नयाब को आखिर ये जबान कैसे लग गई। उसे तो यही लगता था कि दूरे नयाब हमेशा भोली भाली से ही रहेगी। अगर किस्मत से इसकी किसी अच्छे घर में शादी हो ही गई थी तो ये निगत इसके साथ चिपक गई थी ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके और जावियार से इतने पैसे निकलवा सके कि दूरे नयाब इसके बाद अपने घर वालों के बारे में, अपने भाई और भाभी के बारे में कुछ सोचे। अब दूरे नयाब की भाभी की ये बातें भी सुना देती है कि आपका भी पूरा हाथ है मेरा घर बर्बाद करने में। भाभी तो बिल्कुल लाजवाब हो जाती है क्योंकि और कहती है कि दूरे नयाब सही कह रही हो, भाभी जाके भी इस घर से नहीं निकलवा सकती। और जब जावियार और इसके घर वाले इज्जत से दूरे नयाब को दोबारा मना के इस घर में ले जाएंगे तो इसके बाद भाभी की लालच दोबारा टिपकना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जब दूरे नयाब की भाभी सारी असलियत देख चुकी थी तो इनकी बातों में आने वाली नहीं। दोस्तों, जुनैद की लाइफ में से अब तानिया तो चली गई है और ये फैसला भी जुनैद का नहीं। जुनैद तो तानिया को दोबारा से चांस देने के लिए तैयार था, चाहे वो तानिया से शदीद नफरत करता था, लेकिन अपनी खालद उड़ाना के लिए ये कड़वा घून भरने के लिए भी तैयार था कि अगर तानिया जुनैद से और इसके घर वालों से माफ़ी मांग लेती तो वो अभी भी इसको अपनी बीवी बनाकर इस घर में वापस ले आएगा। लेकिन तानिया तो जुनैद के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वो तो खुद ही मना कर देती है और कहती है कि मुझे शादी मजीद नहीं चलानी। जुनैद का ये रिश्ता इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ हो जाएगा क्योंकि अब गजनफर को किसी लड़की के मिडिल क्लास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि उसे पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा तो एलिट क्लास की लड़की का था। मिडिल क्लास की लड़की तो उनकी इज्जत पर पर्दा रखे हुई थी इतने अरसे से, वरना वो चाहती तो सोशल मीडिया पर इनके बारे में कुछ भी बातें फैला सकती थी। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त किया। अब इसलिए गजनफर भी खुद ही जुनैद के साथ जाते हैं और इसका इसी लड़की के साथ रिश्ता तय करके उसे बहू बनाकर घर ले आते हैं। लेकिन तानिया का अंजाम होने वाला है बहुत ही बुरा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।